कुर्रतुल की उम्र कोई 20 या 22 साल होगी। इसके माँ बाप इसे अफसर बना देखना चाहते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में इनकी मौत वाक़या हो गई। अब इसका अपने कहने वाला कोई नहीं था। कुर्रतुल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर माँ बाप की मौत के अचानक बाद से जैसे इसे सारे सपने बिखरते नजर आने लगे। घर में जो जमा पूंजी थी, इससे इसने किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और इसके दिल में अब भी सिविल सर्विस ऑफिसर बनने का ख्वाब फल फूल रहा था। मगर पैसे की कमी सामने खड़ी थी। मगर कुर्रतुल ने भी हिम्मत नहीं हारी। अब ऑफिसर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इसने एक घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने की नौकरी भी शुरू कर दी। जब इसके दोस्तों ने कहा, अरे कुर्रतुल, तू पढ़ी लिखी होकर अब बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मैं ये काम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। फिर कुर्रतुल ने काम शुरू कर दिया। वो दिन को जी तोड़ मेहनत करती और रात को पढ़ाई करती। जहाँ वो काम करती थी वहां से इसका घर 5 मील दूर था और तेज चलने के बावजूद भी रात से पहले नहीं पहुंच पाती थी। रात को पढ़ने बैठती और इससे पता ही नहीं चलता जब इसे नींद आ जाती। और सारा दिन काम करने के बाद भी इसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपनी सारी किताबें खरीद पाए। कोचिंग करना तो दूर की बात। फिर भी कुर्रतुल ने हार नहीं मानी और इस घर में कुर्रतुल काम करती थी। इनका बेटा अरसलान भी CSS की तैयारी करता था। एक दिन काम करते हुए कुर्रतुल ने अपनी मालकिन से पूछा, माँ जी, क्या अरसलान भाई भी CSS की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पर तुझे इससे क्या? तू अपने काम से काम रख। बड़ी है इंक्वायरी करने वाली कि कौन क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। मालकिन की बातें सुनकर कुर्रतुल ने जल्दी से अपना काम निपटाया और जल्दी से घर जाने लगी। तभी मालकिन ने आकर कहा, कल जरा जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, इनका खाना बनाना है। तेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो मैं दे दूंगी। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर अरसलान भाई की पुरानी CSS की किताबें मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी अरसलान आ जाता है। कुर्रतुल की आखिरी बात इसके कान में पड़ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा तो तू असिस्टेंट कमिश्नर बनेगी? अरे औकात में रहे अपनी। तुम्हें पता भी है CSS क्या चीज है? अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। नानी तेरे जैसे अफसर बने लगे तो हो गया वो लोग का सवाल। अरसलान की बात पर इसकी माँ भी जोर से हंस पड़ी। कुर्रतुल भी दुखी मन से वहां से निकल पड़ी। इनकी बातों ने इसे दुखी तो किया, मगर इसके हौसले को नहीं तोड़ पाए। चाहे कोई कितना ही मजाक उड़ा ले मेरा, मैं अपने ख्वाब को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी, चैन से उसी दिन सोऊंगी जिस दिन मेरा ख्वाब पूरा ना हो जाए। और अगर इस ख्वाब को पूरा करते मैं मर भी गई तो वही सही। कुर्रतुल ने ठान लिया, मगर किताबों की परेशानी अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वह फिर काम पर गई। वहां पहले इतने सारे मेहमानों का खाना बनाया। फिर जब सब मेहमान खा पी कर चले गए तब वो मालकिन के पास गई और बोली, माँ जी, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगी। अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं इनसे कोई किताब खरीद लूंगी। माँ जी का सारा काम हो गया था और अब इसका इरादा बदल गया। अरे तुम्हें किताबें ही चाहिए ना, तो तुम अरसलान की ले लो और पढ़कर वापस कर देना। कुर्रतुल को बस यही चाहिए था। इसने जल्दी से हामी भर ली। मालकिन ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, इसे अपनी कुछ किताबें दे दे, 2 दिनों में पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर अरसलान ने कुछ किताबें कुर्रतुल को दे दी और अब तो ये सिलसिला ही शुरू हो गया था। मालकिन इससे मन चाहे काम करवाती और बदले में कुछ किताबें पढ़ने के लिए मिल जाया करती थी। मालकिन को अपना फायदा नजर आता था और इधर किताबें मिलने से कुर्रतुल में एक नया जोश भर गया और अब वो दोगुनी मेहनत से अपनी तैयारी कर रही थी। अरसलान की वो किताबें जो अलमारी में धूल खा रही थी, इनके भी भाव झाग पड़े। एक दिन मालकिन ने काम करते हुए कुर्रतुल से पूछा, क्यों कुर्रतुल, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अब तो तुझे किताबें मिल रही हैं। कुर्रतुल कुछ बोलती इससे पहले अरसलान वहां गया और बोला, अरे इसकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी? सारा दिन तो यहाँ रहती है, पढ़ाई क्या खा करेगी? क्यों कुर्रतुल?
तुम्हें पता भी है CSS में कितने पेपर होते हैं? जी भाई, मुझे पता है इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी पेपरों के लिए पूरी है। कुर्रतुल-आइन पूरी लगन से मेहनत करती रही और पूरा सिलेबस पेपरों से 2 माह पहले ही खत्म कर लिया था। पेपर हुए तो कुर्रतुल-आइन ने MPT टेस्ट पास कर लिया और दूसरी तरफ अरसलान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी पास नहीं हो पाया। कुर्रतुल-आइन ने अपने पास होने की बात किसी को नहीं बताई। जब तक मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच जाती, ये सब बताना ठीक नहीं है। इस तरह करते करते इसने फाइनल एग्जाम पास किया और अब इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले, देख कुर्रतुल-आइन, कल अरसलान की सालगिरह है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो कल जरा जल्दी आ जाना। लेकिन माँ जी, कल तो मेरा आना मुश्किल है। कल मेरा इंटरव्यू है। हाँ, बड़ी आई इंटरव्यू देने वाली, जितना बोला है इतना कर। अगर कल यहाँ ना आई तो फिर दोबारा तुम्हें घुसने नहीं दूंगे। कुर्रतुल-आइन ने मालकिन की बात नहीं मानी और इंटरव्यू देने पूरे वक्त पर गई। मालकिन ने इसी दिन दूसरी नौकरानी रख ली। आने दो उस नवाब साथी को जरा, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। मगर कुर्रतुल-आइन इस दिन के बाद कभी इस घर दोबारा नहीं गई। खुदा ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इधर मालकिन इसे खरी खरी सुनाने का इंतजार करती रही और उधर CSS का रिजल्ट आ गया। कुर्रतुल-आइन ने 67वें रैंक के साथ न सिर्फ इम्तिहान पास किया था बल्कि टॉप 100 में आई थी। शहर के सारे अखबार कुर्रतुल-आइन की कामयाबी से भरे थे। अरसलान और उसकी माँ ने जब अखबार में पहले सफ़े पर कुर्रतुल-आइन का नाम और तस्वीर देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक इनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था जो अरसलान और उसकी माँ जैसे लोग इसके आसपास भी नहीं भटक सकते थे। इधर कुर्रतुल-आइन आज बहुत खुश थी। आज इसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना और अपने बाप का ख्वाब पूरा किया था बल्कि अरसलान और उसकी माँ जैसे लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे जो किसी की हैसियत देखकर किसी के दिमाग का अंदाजा लगाते हैं।